हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये जावा का 7th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग एफ के बारे में जानेंगे। देखिए, मैंने बहुत बार कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बोला है जिससे कि आप कंट्रोल कर सके स्टेटमेंट को। तो पहला कंट्रोल स्टेटमेंट आपका एफ है। देखिए, एफ मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए, देखिए जब कंडीशन आपको चेक करना होता है तो आप उस जगह पे एफ का यूज़ करते हैं। इसका मतलब कि जब कंडीशन अगर सही है, मान लीजिए कि आप जीमेल आईडी मांगता है और पासवर्ड मांगता है, तो आप चेक कराते हैं कि ईमेल का जो आईडी है और पासवर्ड अगर दोनों सही है तो आप उस यूज़र को लॉगिन करने दो, अंदर जाने दो, साइन इन करने दो। अगर वो सही नहीं है तो यूज़र को एरर दिखा दो कि ये जो है गलत है। तो चलिए, मैं उस तरीके से आपको के थ्रू आपको लिख कर बताती हूँ। इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए आपको इफ़ कीवर्ड का यूज़ करना होगा और इसके बाद मैं ब्रैकेट डालूँगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं कीवर्ड, उसके बाद आपको ब्रैकेट डालना होता है। यहाँ पे जो भी बूलियन एक्सप्रेशन होता है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो क्या करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर जाने देगा और इसके अंदर जो भी आप प्रिंट कराओगे, जो भी आप प्रिंट करने के लिए दोगे वो प्रिंट कर देगा। तो अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ये बताएगा इसके अंदर जो भी काम दीजिएगा प्रिंट करने देगा। तो चलिए एक रियल टाइम एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ, इंट एक्स इक्वल्स टू, और यहाँ वैल्यू 10 हो गया है। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ एक्स जो है छोटा है 20 से तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करने के लिए दो। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या है, 10 है। 10 हमेशा छोटा होगा 20 से, सही कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी इस ब्रेसेस के अंदर आने देगा, नहीं तो ये अगर फॉल्स होगा तो ये आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करने देगा, ये इसके अंदर जाने ही नहीं देगा आपको। तो यहाँ हम लोग प्रिंट करने के लिए आपको लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट, और यहाँ मैं डाल देती हूँ दिस इज इफ, और CMD खोल लेती हूँ, CMD, और यहाँ हम लिख लेते हैं CD C/C ड्राइव में आ गया, CD टेस्ट जावा फोल्डर में आ गया। सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे जावा सी वेलकम डॉट जावा, और इसे रन कराने के लिए जावा लिखना होगा वेलकम। ठीक है, तो देखिए दिस इज़ द इफ स्टेटमेंट आ गया। देखिए, जब एक स्टेटमेंट रहे तो अगर आप ब्रेसेस नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक स्टेटमेंट के लिए। मगर अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगा तो आपको ये ब्रेसेस देना होगा। मान लीजिए कि मैं एक और स्टेटमेंट इसके अंदर प्रिंट कर देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ दिस इज़ अनदर स्टेटमेंट। तो यहाँ हम लोग कंडीशन अगर सही रहा तो कंपाइल कर लेते हैं वेलकम डॉट जावा और रन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो गया। तो आपको ये समझ में आया कि जब भी आप इफ़ लिखोगे तो यहाँ पे जो भी कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्रेसेस के अंदर चला जाएगा। तो इफ़ के लिए आपको इफ़ लिखना होगा, और ये मान लीजिए ये कंडीशन सही नहीं है तो क्या करेगा, तो ये कंडीशन मान लीजिए, तो यहाँ मान लीजिए कि मैं 9 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 जो है छोटा नहीं है 9 से, तो कंडीशन तो फॉल्स हो गया। चलिए हम कंपाइल करते हैं जावा से वेलकम डॉट जावा, और यहाँ हम रन कर लेते हैं। तो देखिए स्किप कर गया इसलिए क्योंकि ये कंडीशन सही नहीं है। जब कंडीशन सही नहीं होता है तो वो अगर फॉल्स ये रहेगा, इफ़ के अंदर जो भी आपका फॉल्स होगा तो वो स्किप कर जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर कंडीशन सही है तो ये प्रिंट करो, अगर गलत है तो एल्स एल्स ब्लॉक का जो आपने जो भी उसके अंदर डाला है उसे प्रिंट करो। तो चलिए हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि एफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। इसी कंडीशन को रहने देती हूँ, मान लीजिए जैसे 30 कर देती हूँ और यहाँ 20 कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सही है तो दिस इज एफ स्टेटमेंट, नहीं तो लिख दूंगी एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ हम लिख देंगे दिस इज एल्स स्टेटमेंट। तो अभी देखिए सबसे पहले क्या हो गया, कंडीशन यहाँ पे x है, x का वैल्यू क्या है 30। 30 जो है कभी छोटा नहीं हो सकता 20 से, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये कंडीशन को यहाँ पे जाएगा ही नहीं, तो ये एल्स ब्लॉक पे चल जाएगा और दिस इज एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे मैं जावा सी
कंपाइल हो गया है, इसे रन कर लें। तो देखिए दिस इज एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने पे ये एल्स ब्लॉक पे आ जाता है। तो जब भी कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक के अंदर आएगा, जो भी इसके अंदर काम दिया गया होगा उसको प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक पे आएगा, इसके अंदर जो भी प्रिंट करने को दिया रहेगा वो प्रिंट कर लेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेस्टेड इफ़ के बारे में जानेंगे। देखिए नेस्टेड इफ़ मतलब क्या होता है कि इफ़ ब्लॉक के अंदर या चाहे एल्स ब्लॉक के अंदर किसी भी तरीके से, चाहे ये इफ़ ब्लॉक हो चाहे एल्स ब्लॉक हो, इसके अंदर भी आप एफ एल्स डाल सकते हैं, कितने भी एफ एल्स आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। मैं पहले इसे हटा देती हूँ। ठीक है, एक नया प्रोग्राम, एक वेरिएबल ले रहे हैं मार्क्स, और इसमें मान लीजिए कि 70 मार्क्स सेव करा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करते हैं। इफ़ अगर मार्क्स बड़ा या इक्वल 90 से है तो इफ ब्लॉक के अंदर जाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और अगर वो ज़्यादा है, 90 से ऊपर है या 90 है, तो यहाँ पे लिख दो योर मार्क्स इज above एंड इक्वल टू 90। ठीक है, अगर ये 90 से ऊपर है तो, नहीं तो एल्स पे आ जाओ। और इसके अंदर हम लोग नेस्टेड देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग एफ एल्स लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एफ और यहाँ पे लिखेंगे एल्स। ठीक है, तो देखिए ये एफ हो गया आपका, और ये एल्स के अंदर हम लोग एफ एल्स लिख रहे हैं। तो ठीक है, अगर ये कंडीशन गलत है, अगर 90 से नीचे कोई वैल्यू है तो ये यहाँ एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा। और इसके अंदर भी हम कंडीशन डाल देते हैं कि अगर मार्क्स 40 से, यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेती हूँ, योर मार्क्स इज अबव और इक्वल टू 40। ठीक है, 40 से आपका मार्क्स ऊपर है, नहीं तो इसको फेल कर दो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फेल। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम के हिसाब से समझाती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे मार्क्स जो है वेरिएबल है, 70 आ गया है। यहाँ पे चेक करेगा कि 70 क्या बड़ा है 90 से, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा। फिर यहाँ चेक करेंगे, एल्स के अंदर सबसे पहले क्या है, इफ़ है। इफ़ में चेक करेंगे कि क्या 70 बड़ा है या 40 से, तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 70 हमेशा बड़ा होगा 40 से। तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी दिया गया है प्रिंट कर देगा। तो योर मार्क्स इज अबव एंड इक्वल टू 40। तो चलिए इसे हम प्रिंट कंपाइल करते हैं। जावा सी वेलकम डॉट जावा। ठीक है, रन करने के लिए आपको जावा वेलकम लिखना होगा। तो देखिए योर मार्क्स इज अबव एंड इक्वल टू 40 आ गया, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसको 30 आता है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा 30 क्या बड़ा है 90 से, गलत हो गया तो ये एल्स ब्लॉक पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर चेक करेंगे इफ़ के अंदर, ये क्या 30 बड़ा है 40 से, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो इसके एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फेल्ड प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे आपको चेक करके दिखाते हैं। और यहाँ हम रन कर लेते हैं। तो देखिए फेल्ड, क्योंकि कंडीशन जो है 30 जो है छोटा है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये फेल्ड आ जाएगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 90 डाल देती हूँ, तो 90 जो है या तो बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, चाहे इक्वल टू होना चाहिए। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया 90 वाला, तो मार्क्स जो है 90 से के बराबर है, तो ये मार्क्स इज अबव एंड इक्वल टू 90। तो यहाँ हम इसे कंपाइल कर लेते हैं, वेलकम डॉट जावा, और इसे रन करते हैं। वेलकम। तो देखिए मार्क्स इस जो है अबव या इक्वल टू 90 आ गया। तो आपको कंडीशन समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। सबसे पहले इफ़ ब्लॉक पे आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर ये जो भी दिया जाएगा प्रिंट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर चेक करेगा इफ एल्स में, अगर ये कंडीशन सही है तो ये प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स है तो ये कंडीशन प्रिंट कर देगा। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा इफ़ के बारे में, इफ एल्स के बारे में और नेस्टेड के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस।
and don't forget to like, subscribe and share my channel.